जेडीयू गठबंधन वाली सरकार से इस्तीफा दिया और इसी के साथ ये साफ हो गया कि अब नीतीश ने विपक्षी गठबंधन से अपनी राह अलग कर लिए हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है, लेकिन बिहार के इस सियासी उथल पुथल से उत्तर प्रदेश तक हलचल हो रही है। क्या है इसकी वजह और नीतीश के जाने से विपक्षी गठबंधन को क्या फायदा या नुकसान होगा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? एक वो दिन था और एक आज का दिन है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। इस कहावत को हर बार सही साबित करने का जिम्मा मानो नीतीश कुमार ने अपने कंधों पर उठा रखा है। कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी, कभी मोदी अच्छे लगे तो कभी लालू। नीतीश कुमार का जब जी चाहा गठबंधन तोड़ा, साथ छोड़ा, लेकिन कुर्सी वही की वही रही। नीतीश कुमार को पलटी मार की उपाधि यूं ही नहीं मिली। एक बार फिर विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ने पलटी मार लिया है। यानी अब उनका आरजेडी से तकरार है और बीजेपी से प्यार है। बिहार की जनता फिर सत्ता परिवर्तन की साक्षी बनने जा रही है। इस बार भी सरकार नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री वही। सियासी उथल पुथल भले ही बिहार में हो रही हो, लेकिन हलचल उत्तर प्रदेश तक महसूस हो रही है, जहां बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। एसपी के अध्यक्ष ने तो बिहार के सत्ता परिवर्तन के बहाने अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया, जहां उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के एनडीए में आने से डरकर सीटों का बंटवारा किया। हालांकि राजभर से बयान से समाजवादी पार्टी वास्ता नहीं रखती। पार्टी का कहना है कि जेडीयू और बीजेपी के मेल से विपक्ष पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। उसकी ये दूसरी कड़ी है जो बिहार में नीतीश जी ने महागठबंधन से रिजाइन दे करके एनडीए में शामिल हो गए। उसके पहले ममता जी ने कह दिया कि बंगाल में हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। इधर यूपी में छटपटा रहे हैं अखिलेश जी। राजा को पते नहीं मुसार बन बांट दिए, 11 सीट देके कांग्रेस से समझौता का ऐलान कर दिए। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम 25 सीट, बात चल रही है 25 सीट पर बात होगी। बिहार में इंडिया अलायंस अभी भी सबसे ताकतवर फोर्स है और आदरणीय नीतीश जी के जाने से कोई फर्क बिहार की राजनीति में जो अमित शाह जी देख रहे हैं उनका कोई फायदा वहां पे नहीं होने वाला। समाजवादी पार्टी भले ये दावा क्यों न कर ले कि नीतीश के जाने से इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल जुदा है और इसका पहला उदाहरण शनिवार को देखने को मिल गया था, जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस से चर्चा के बिना ही उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर ट्वीट कर दिया। अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटें देने की बात कही। इसके अलावा 24 के चुनावी समर में भी विपक्ष को नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि पहले बंगाल, फिर पंजाब और बिहार में गठबंधन को लगातार झटका लगा है। चुनाव से पहले क्षेत्रीय दलों का अलग होना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होगा। नीतीश कुमार के जाने से विपक्ष के पाले से अति पिछड़ा वोट हट जाएगा। बिहार में विपक्ष को लोकसभा सीटों को साधने में परेशानी होगी। राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर क्षेत्रीय दलों का दबदबा बढ़ सकता है। बहरहाल ये सभी संभावनाएं हैं, संभावनाओं की कोई सीमा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे सियासतदानों के लिए कोई विचारधारा नहीं। उनके लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो